बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की इंग्लिश बुक का चैप्टर 9। लेसन का नाम है चूजिंग कैरियर। एमसीक्यूज़ और एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। हस्बे मामूल वही कॉलम ए में वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग लिखनी है आपको। तो पहला वर्ड है स्पेक्यूलेटिव, वेरी रिस्की एंड अनप्रूवन आइडिया, कयास करना या गुमान करना। नंबर 2 पे पेयर्स, अ पर्सन ऑफ द सेम एज और हैविंग द सेम एबिलिटीज़, हम रुतबा होना। नंबर 3 है इंटरचेंजेबल, ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम थिंग एंड कुड बी यूज इन द सेम वे, काबिल तबादला। नंबर 4 है एम्बार्किंग, टू मेक अ स्टार्ट, शुरू करना। नंबर 5 है प्रिवेलिंग, टू बी और बिकम इफ़ेक्टिव, मौसर होना। फिर एक्सट्रोवर्टेड, आउटगोइंग एंड सोशली कॉन्फिडेंट, वो शख्स जो बाहर की चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी रखता हो। नंबर 7 है इंट्रोवर्टेड, क्वाइट, रिजर्व्ड, ये है शर्मीला और तन्हाई पसंद। नंबर 8 है एप्टीट्यूड, अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, अहलियत, अहलियत कहलाती है एप्टीट्यूड। 9 है वेटरन, अ पर्सन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन अ पार्टिकुलर फील्ड, तजर्बेकार शख्स। उसके बाद है नंबर 10 पे रेट्रोस्पेक्शन, लुकिंग बैक टू द पास्ट, माजी की याद। नंबर 2 है एक्सरसाइज 2 है सर्किल द राइट ऑप्शन, चूज़ करना है राइट ऑप्शन को। नंबर 1 है जॉब इज़ अ डैश टर्म स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। नंबर 2 है मैनी स्टूडेंट चूज़ अ पार्टिकुलर फील्ड बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग सोशल ट्रेंड्स, पीयर प्रेशर, बिजनेसेस ऑफ फैमिली, तो यहाँ आएगा ऑल ऑफ दीज। एक तो सोशल ट्रेंड चल रहा हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, या आजकल कंप्यूटर का है तो सब यही पढ़ रहे हैं। पीयर प्रेशर यानी कि अपने साथियों का प्रेशर होता है कि ये बनना है तो हम दूसरे भी यही सोचते हैं, और फैमिली का बिजनेस होता है तो ये सभी मसले इसमें सब पे आएगा। नंबर 3 है एन इंट्रोवर्टेड पर्सन रिक्वायर्स डिश इंट्रैक्शंस, लेस इंट्रैक्शन चाहिए होती है इंट्रोवर्टेड पर्सन को। नंबर 4 है इंजीनियरिंग मे बी अ गुड फील्ड फॉर समवन हु लाइक टू डू डिश वर्क, प्रैक्टिकल वर्क के लिए इसमें ए आएगा। फिर है 5 पे स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड डिश स्किल्स, तो ये लॉजिकल स्किल्स चाहिए इसके लिए। नंबर 6 है चूजिंग करियर रिक्वायर्स इंटरेस्ट, स्किल्स, पर्सनैलिटी, तो डी आएगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 7 है प्रोफेशनल करियर काउंसलर में, तो इसमें सी आएगा गाइड यू, ये आपकी जो प्रोफेशनल करियर काउंसलर होते हैं वो आपको रहनुमाई कर सकते हैं। नंबर 8 है SAT स्टैंड फॉर, तो ये आएगा स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट। वैसे तो ये स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट पाकिस्तान में कहलाता है, अब यहाँ ये तो या तो ये आ सकता है, फिर स्कॉलास्टिक असेसमेंट टेस्ट, ये अमेरिका में कहलाता है, पाकिस्तान में स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है, इसलिए मैंने बी लगाया है, लेकिन हो सकता है ए हो, क्योंकि यहाँ एप्टीट्यूड आता है पाकिस्तान में ना, यहाँ असेसमेंट नहीं आता। नंबर 9 है टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन वन शुड, बी आएगा विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। 10 है इफ़ यू डोंट सक्सीड यू शुड, सी आएगा रीथिंक स्ट्रेटजी। एक्सरसाइज 3 है हमारी, here are some exciting careers, work in pairs and match the profession with the description, तो ये कह रहे हैं कि प्रोफेशन उन्होंने दिए हुए और उसको कह रहे हैं एक्साइटिंग कैरियर्स हैं। मुझे उम्मीद नहीं पाकिस्तान में ये कोई पसंद करेगा ये वाले कैरियर, लेकिन खैर इनमें से कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं। नंबर 1 है एक्चुअरी, तो ये है ई, कैलकुलेट इंश्योरेंस रिस्क एंड प्रीमियम्स, ठीक है ये काम भी कर लेगा पाकिस्तान में। 2 पे है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान में होते हैं कि नहीं नहीं मालूम। ये है जे, ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। उसके बाद नंबर 3 पे है वेटरिनेरियन, तो इसका है क्योर्स सिक एनिमल्स,
ये होते हैं पाकिस्तान में। खैर, शेफ़ है नंबर 4 पे, तो इसका है आई, कुक्स फूड। फिर है 5 पे इकोलॉजिस्ट, इकोलॉजिस्ट का है बी, स्टडीज़ एनवायरनमेंट। नंबर 6 पे है ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये क्या चीज़ होती है, ये है एच पे, स्टडीज़ बर्ड्स। पाकिस्तान में वैसे ही लोगों को बहुत मालूमात होती है मुर्गियाँ वगैरह के बारे में, तो उनको शायद पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। नंबर 7 है प्रोग्रामर, ये है सी, मेक्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब 8 पर है एडिटर, ये है डी, करेक्ट टेक्स्ट और ऑफ फिल्म्स। ठीक है, फिर है 9 पे पैलियोंटोलॉजिस्ट। अब ये चीज़ है एफ पे, जो भी है ये स्टडीज़ फॉसिल्स, तो ये पुराने ज़माने की चीज़ें, उनके बारे में पढ़ते हैं। और फिर है फार्मासिस्ट, ये है जी इसका, मेक्स मेडिसन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक्सरसाइज 4 हम बाद में करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। वो एक्सरसाइज 5 है मैच द पर्सनैलिटी टाइप विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन। ये पर्सनैलिटी दी हुई है, ये डिस्क्रिप्शन है, मैच करना है। रियलिस्टिक पर्सन जो होता है वो है नंबर 1, कहाँ है, ये है लाइक्स टू वर्क विद देयर बॉडीज एंड डू प्रैक्टिकल। ये नंबर 1 है रियलिस्टिक पर्सन। 2 है इन्वेस्टिगेटिव, ये पर्सनैलिटी जो है इसकी है लाइक्स टू ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड चेक डिटेल्स। फिर है आर्टिस्टिक, तो ये है लाइक टू क्रिएट न्यू थिंग्स एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। फिर है सोशल, तो ये पर्सन जो है ये लाइक्स टू वर्क विद एंड हेल्प अदर पीपल। फिर है एंटरप्राइजिंग, तो ये है लाइक्स टू लीड एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल। और लास्ट है 6 कन्वेंशनल, तो इनका ये है लाइक्स टू वर्क विद आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 4 है हमारी क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ कैरियर। कैरियर और जॉब की, नौकरी और कैरियर के दरमियान क्या फ़र्क है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ कैरियर एंड अ जॉब इज़ दैट अ जॉब इज़ जस्ट समथिंग यू डू फॉर मनी। तो सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है, नौकरी वो चीज़ है जो हम पैसे के लिए करते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ प्रोफेशनल डिग्री, इसके लिए हमें कोई डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एन इलेक्ट्रिशियन, टैक्सी ड्राइवर और कारपेंटर। तो मसलन ये इलेक्ट्रिशियन, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के लिए खैर डिग्री की ज़रूरत नहीं, थोड़ा काम सीखने की ज़रूरत होती है। टैक्सी ड्राइवर या बढ़ई वगैरह, इसके लिए हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए होती। वेयर इज़ अ कैरियर इज़ लॉन्ग टर्म एफर्ट, और जबकि जो कैरियर होती है वो एक तवील मुद्दती कोशिश है। खैर कैरियर का मतलब है किसी पेशे के लिए जो की जाने वाली मेहनत होती है, पढ़ाई वगैरह सब कुछ जो उसमें मेहनत होती है ना वो। तो फॉर अ कैरियर वन नीड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। कैरियर के लिए हमें एक ख़ास किस्म की पढ़ाई की ज़रूरत होती है। अब प्रोफेशनल डिग्री, एक डिग्री चाहिए होती है प्रोफेशनल, और डेफिनेट स्किल्स, या फिर हमें हुनर चाहिए होता है इसके लिए ख़ास किस्म का। फॉर एग्ज़ाम्पल अ लॉयर, डॉक्टर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। लॉयर के लिए आपको डिग्री चाहिए, लॉयर के लिए, वकील बनने के लिए, डॉक्टर के लिए, और बिज़नेस के लिए जैसे MBA वगैरह की डिग्री वगैरह लेनी होगी आपको इसकी। तो अ कैरियर इज़ मेड अप ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन एंड पाथवे यू टेक टू अचीव योर गोल्स। तो जो कैरियर है वो कम्बिनेशन है किन चीज़ का, एक तो तालीम का है और तजर्बात का है जो आप हासिल करते हैं, और वो रास्ता जो उसके हासिल करने के लिए इससे इख्तियार करते हैं। तो कैरियर और नौकरी में ये फ़र्क होता है। क्वेश्चन 2 है हमारा वाई शुड यू चूज़ अ कैरियर दैट इंटरेस्ट यू। आपको कैरियर ऐसा क्यों चुनते हैं जो जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, क्यों चुनना चाहिए। चूजिंग अ कैरियर दैट इंटरेस्ट यू विल मेक द जॉब मोर इंजॉयबल। जो हम अगर अपनी पसंद का कैरियर चुनेंगे तो वो हमें, उसमें हमें दिलचस्पी होगी, तो वो हमें पुरलुत्फ कर देगा। एंड यू विल बी मोर मोटिवेटेड टू कीप दैट जॉब। तो वो दिलचस्पी हो तो काम पुरलुत्फ लगेगा, और ये काम को बरकरार रखने के लिए हम ज़्यादा सरगर्म रहेंगे उस काम करने के लिए। इफ़ यू लाइक द जॉब यू विल वर्क हार्ड
एंड बी प्रोमोटेड। तो काम जब अच्छा लगेगा तो मेहनत भी करेंगे, तरक्की भी मिलेगी। यू विल बी हैप्पियर डूइंग अ जॉब यू लाइक रेदर देन वन यू डिसलाइक। और वो काम जो हम पसंद करते हैं उसको करके हम खुश भी होंगे उस काम की निस्बत जो हमें पसंद ना हो। क्वेश्चन 3 है व्हाट काजेज मोटिवेशन इन अ कैरियर। कैरियर में हौसला अफजाई की या ज़्यादा उसमें मुतहरिक होने की क्या वजह है, ज़्यादा दिलचस्पी लेने की कैरियर में क्या वजह है कि हम कैरियर बनाना चाहते हैं। तो सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, मनी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी आर द काज दैट मोटिवेट अ पर्सन इन हिज कैरियर। तो कामयाबी, जबकि अपने कैरियर में आप कामयाब हो, आपको डॉक्टर बन रहे हैं उसमें कामयाब हो रहे हैं, सेटिस्फेक्शन, आपको सुकून मिल रहा है, इत्मीनान मिल रहा है कि आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, या जो भी पैसे से पैसा उससे आपको खुशी मिल रही है, एंड सेंस ऑफ ड्यूटी और फ़र्ज़ का एहसास, ये चीज़ें हैं जो हमें कैरियर में या किसी पर्सन को मोटिवेट करती हैं, हमें हौसला देती हैं काम करने का। हार्ड वर्क आल्सो मोटिवेट्स अ पर्सन टू अचीव ग्रेटर प्रोफेशनल सक्सेस। और मेहनत भी एक शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेवराना कामयाबी हासिल करने की तहरीक देती है। हम किसी कैरियर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, फर्स्ट आएँ, अच्छी ग्रेड हासिल करें, तो वो हमें और मोटिवेट करते हैं कि हमें ये कैरियर बनाना है अपने लिए। तो ये है इसकी वजह। क्वेश्चन 4 है व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ गिवन इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ये हैं इंडिपेंडेंस, recognition, leadership and humanity are examples of personal values given in the text। तो इस लेसन में जो दी गई हैं आज़ादी, पहचान और क़यादत और इंसानियत, तो ये बुक में दी गई हैं इस लेसन में ज़ाती इक़दार की मिसालें। नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन एंड एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। तो एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन और इंट्रोवर्टेड पर्सन में फ़र्क क्या होता है। इंट्रोवर्टेड पर्सन इज़ सेल्फ कंटेन्ड एंड रिजर्व्ड। जो शर्मीला इंसान हम कहते हैं वो होता है इंट्रोवर्टेड। जो होता है ये इंट्रोवर्टेड पर्सन होता है अपनी ज़ात में महदूद रहने वाला और कम गो होता है। दिस पर्सन एंजॉयज स्पेंडिंग टाइम अलोन। ये अकेले ही वक्त गुजारना पसंद करता है। वेयर इज़ एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सन इज़ फ्रेंडली, टॉकेटिव एंड सोशल। जबकि एक्सट्रोवर्टेड जो होता है वो शख्स दोस्ताना होता है और बातचीत करने वाला होता है और समाज लोगों से मिलने जुलने वाला होता है। एंड दिस काइंड ऑफ पर्सन एंजॉयज़ वर्किंग इन अ ग्रुप। और लोगों के दरमियान ग्रुप के साथ काम करना उसको अच्छा लगता है। और जो इंट्रोवर्टेड पर्सन होता है वो अकेले काम करना पसंद करता है। नंबर 6 है व्हाट आर द कोर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ विजुअल आर्टिस्ट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और विजुअल आर्टिस्ट के लिए कौन सी बुनियादी महारत दरकार होती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ अ कोर स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिर्फ इन्होंने कोर पूछी है कि ख़ास जो है ना, सिर्फ वो बतानी है बुनियादी क्या चाहिए होती है, सबसे अहम चीज़ जो उसकी स्किल चाहिए होती है। तो उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आनी चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को। एंड आर्टिस्टिक टैलेंट एंड क्रिएटिविटी आर रिक्वायर्ड फॉर अ विजुअल आर्टिस्ट। तो विजुअल आर्टिस्ट से ज़ाहिर है को ड्राइंग वगैरह करनी है तो उसका जहन में होना चाहिए ऐसी चीज़, हुनर हो ड्राइंग का, तख्लीकी सलाहियत हो, सोच सके और समझ के बना सके, तो ये चीज़ें चाहिए होती हैं। 7 है व्हाट इज़ एन एप्टीट्यूड टेस्ट, हाउ डज़ इट हेल्प इन चूजिंग अ कैरियर। अब यह अहलियत का इम्तिहान क्या है और ये कैरियर के इंतखाब में कैसे मदद करता है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ एन एग्ज़ाम यूज टू डिटरमिन एन इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़। ये अहलियत का इम्तिहान ऐसा इम्तिहान है जो किसी फ़र्द की सलाहियतों का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसे मालूम करते हैं कि इस शख्स के अंदर इतनी सलाहियत है कि ये ख़ास कैरियर चूज़ कर सके, तो ये उसका इम्तिहान होता है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। अहलियत का इम्तिहान किसी शख्स की शख्सियत को समझने में अहम किरदार अदा करता है। When a person is aware of his strength, he can choose the best career for himself। जब इंसान को अपनी ताकत का इल्म हो, अपनी समझ का उसको मालूम हो,
तो वो अपने लिए बेहतरीन करियर का इंतखाब कर सकता है। जैसे पाकिस्तान में मेडिकल में जाने के लिए होता है या इंजीनियरिंग में जाने के लिए, तो उसमें पता चल जाता है नंबर अच्छे आए हैं, सही जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब है उनको दिलचस्पी है इस काम से। तो इस तरह ये इससे पता चलता है हमें। क्वेश्चन 8 है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू कंसल्ट अ वेटरन ऑफ द फील्ड बिफोर चूजिंग अ करियर। करियर का इंतखाब करने से पहले उस शोबे के माहिर से मशवरा करना क्यों ज़रूरी है। By consulting an expert in the field before choosing a career, you can gain valuable insight into the specific field of your choice. करियर का इंतखाब करने से पहले उसके माहिर से मशवरा करके हम आप जो अपने पसंद के मखसूस शोबे के बारे में कीमती मालूमात हासिल कर सकते हैं। He may guide you about the procedures, डिफ़िकल्टीज़ एंड सूटेबल इंस्टीट्यूशन। वो आपको तरीक़ाकार, मुश्किलात और मुनासिब इदारों के बारे में आपकी रहनुमाई कर सकता है। वो आपको बता सकता है कि क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है शोबे में जाके, किसी शोबे में जाने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट चुनना चाहिए, कहाँ पे आपको और क्या मुश्किलात का सामना कर सकते हो आप इसमें। तो इसलिए उसका करियर का इंतखाब करने से पहले किसी माहिर से मशवरा करना अच्छा रहता है। नंबर 9 है क्वेश्चन, हाउ कैन अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर हेल्प यू। तो एक प्रोफेशनल जो होता है पेशेवर करियर काउंसलर, वो मदद कैसे कर सकता है हमारी। अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर नॉट ओनली हेल्प्स यू टू चूज़ योर करियर बट ही और शी में गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। वो न सिर्फ हमारी मदद करता है करियर चूज़ करने में, बल्कि उस अमल में हमारी रहनुमाई भी करता है। ही में आल्सो हेल्प यू लोकेट रिसोर्सेज एंड सोर्सेज फॉर योर करियर। तो वो हमें वसाइल और ज़राए दोनों चीज़ें तलाश करने में मदद करता है। वसाइल कि किस तरह ये करियर हम हासिल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट बता सकता है, और ज़राए कि अगर जैसे स्कॉलरशिप वगैरह हासिल करनी है तो उसमें भी मदद कर सकता है कि कहाँ से स्कॉलरशिप मिले, यानी ज़राए वसाइल दोनों में मदद मुहैया कर सकता है हमें। क्वेश्चन 10 है, वाई इज़ इट वाइजर टू हैव अ बैकअप प्लान। बैकअप प्लान रखना ज़्यादा दानिशमंदाना क्यों है। तो इसका आंसर है, समटाइम्स डिस्पाइट आवर एफर्ट्स वी आर अनेबल टू अचीव आवर गोल्स। कभी कभी हम कोशिश भी करते हैं लेकिन अपना मकसद हासिल नहीं कर पाते। मसलन किसी को इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो वो फेल भी हो सकता है और अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता, वो यानी बन नहीं सकता डॉक्टर। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमेन रियलिस्टिक एंड हैव अ बैकअप प्लान। तो हकीकत पसंदाना रहना चाहिए और बैकअप प्लान रखना चाहिए कि अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गए, नहीं इसमें हमारे नंबर आए, तो हम कौन सा करियर दूसरा चूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बैकअप प्लान होना चाहिए। या तो ये हैविंग अ बैकअप प्लान डज नॉट मीन गिविंग अप योर ड्रीम करियर। इसका मतलब ये नहीं कि अपना ड्रीम करियर छोड़ दें। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, तो फिर एक बार फेल हो गए तो ये अब बैकअप प्लान ये है कि दोबारा हमें पढ़ना है, दोबारा तैयारी करनी है। तो ये भी बैकअप प्लान हो सकता है आपका। किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला देके एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना है, ये बैकअप प्लान हो सकता है आपका। या फिर इसकी जगह कुछ और करियर चुनना है, तो बैकअप प्लान कुछ भी हो सकता है। बट इट कैन सेव यू फ्रॉम इमोशनल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्यूरिंग टफ टाइम्स। तो ये जो बैकअप प्लान होता है ये हमें मुश्किल वक्त में जज्बाती और माली परेशानी से भी बचाता है। जब दाखिला नहीं मिले किसी पसंदीदा अपने करियर के उसमें, तो फिर ये हमें बैकअप प्लान जो होता है हमें जज्बाती होने रोने धोने से ही बचाता है कि हमें पता होता है कि हमारे पास एक और प्लान है कि ये नहीं तो हम दूसरी चीज़ हासिल कर लेंगे। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा लेसन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।